हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव। और क्या तुम्हें पता होगा कि दुनिया के सबसे पहले इंसान को ये कैसे लगा होगा? अब कि कहीं से तो इन्हें ये पता चला होगा ना, इन्होंने सीखा होगा या किसी ने सिखाया होगा, पर वो कौन था? वेल, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। उससे पहले ये देखो जरा, ये है एक स्टेनलेस स्टील का साबुन। आपके हाथों में लगे रोज रोज के प्याज लहसुन के बास बदबू निकालने का रामबाण इलाज। बट एक मिनट, स्टेनलेस स्टील का साबुन है, उससे बदबू कैसे निकलेगी? चलो वो भी हम आगे इस वीडियो में साथ ही में देख लेंगे। बट उससे पहले बस अभी और रहा नहीं जा रहा। लेट अस गेट ऑन विद टुडेस फैक्ट की बातें। नंबर 1, स्टेनलेस स्टील। क्या आपको गार्लिक ऑनियन की स्मेल आपके कोमल हाथों पे न चाहते हुए सता रही है? तो ये लो, स्टेनलेस स्टील की साबुन टिकिया। स्मेल चला जाएगा, गारंटीड। हाँ भाई, ऐसे मत देखो, चला जाएगा सही में, क्योंकि गार्लिक एंड अनियन में भर भर के सल्फर होता है, जो वाटर के कांटेक्ट में आते ही सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है, जिसकी वजह से ऑनियन की स्मेल और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। पर अगर आप स्टेनलेस स्टील के सोप से हाथ धोगे तो आपके हाथ में मौजूद सल्फर के मॉलिक्यूल स्टेनलेस स्टील, जो कि एक मेटल है, उसके मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन हो जाएंगे, यानी कि सल्फर के मॉलिक्यूल्स आपके हाथ से हट जाएंगे, बराबर। और इसीलिए जब सल्फर गया हाथ से तो उसकी स्मेल भी तो चली जाएगी ना। नंबर 2, पीएचडी इन फिनलैंड। ये झगड़ा नहीं कर रहे हैं, बस ये हैट और स्वॉर्ड लेके पीएचडी डिग्री के सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, क्योंकि फिनलैंड में ऐसे स्वॉर्ड और हैट लेके ही पीएचडी की डिग्री दी जाती है। और हाँ, कुछ भी हो जाए, आपको सेरेमनी तो अटेंड करनी होगी, वरना आपको पीएचडी की डिग्री नहीं मिलेगी। और ऐसा यहाँ का रूल है, पता नहीं क्यों। वैसे ये जो हैट दी जाती है ना, वो सिंबल ऑफ लिबर्टी है, स्कॉलरशिप एंड फ्रीडम ऑफ रिसर्च को दर्शाता है। और स्वॉर्ड यानी कि तलवार, जो कि सिंबल फॉर साइंटिस्ट फाइट फॉर व्हाट ही और शी इज इन रिगरस रिसर्च हैज फाउंड टू बी गुड। आई नो, बहुत लंबी चीज है जिसको भी ये दर्शाता है। और तो और इनके हर एक अलग अलग सब्जेक्ट की पीएचडी के लिए अलग अलग कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है हैट बनाने में, जैसे कि मेडिसिन के लिए ग्रीन, आर्ट्स एंड कल्चर के लिए डार्क ब्लू और वगैरह वगैरह। वेल, काफी यूनिक और क्रिएटिव तरीका है ये दर्शाने का, राइट। नंबर 3, मैडागास्कर हैट रूल। अब फ्रेंड्स, अगर आप प्रेग्नेंट हो, Frankly, Samna, I think I'm pregnant. और ये मैं लड़कियों के लिए कह रहा हूँ, और हैट पहन के कहीं बाहर जाना चाह रहे हो तो जाओ, पर मैडागास्कर में मत जाना, क्योंकि वहाँ पर ना प्रेगनेंसी में अगर आपने हैट पहना तो आप सलाखों के पीछे जा सकते हो। वेल, सही में मैडागास्कर में प्रेग्नेंट लेडीज का सिर पे टोपी पहनना इलीगल है। अब इसके पीछे का उनका ये मानना है कि आपके बच्चे को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, सनरेज नहीं मिलेंगे, और सनरेज से मिलने वाले न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। आई रिपीट, ऐसा मेरा नहीं, मैडागास्कर के लोगों का कहना है। हाँ। नंबर 4, कोआलास। ओह, देख रहे हो इस क्यूटनेस की दुकान को? ये कोआला ऐसे स्टाइल में वेट मेजर करवा रहे हैं। हाँ, सही सुने, ये ऐसे वेट मेजर करवा रहे हैं, क्योंकि कोआलास जनरली पेड़ की ब्रांच पे ऐसे ही लटकते हुए होते हैं और नीचे आने के लिए मानते ही नहीं है, चाहे जितना भी मना लो। सो केयरटेकर्स ने सबसे इजीएस्ट तरीका यही ढूंढा कि आराम से एक ब्रांच बनाते हैं एंड देन उस ब्रांच पे ये कोआलास को मेजर करते हैं, और जो वेट आएगा उसको वुडन ब्रांच के वेट से माइनस कर देंगे। सिंपल, काम का काम भी हो गया और क्यूटनेस का ओवरलोड भी हो गया ना। तो कैसा रहता? एक ग्रुप, एक कम्युनिटी जैसा फील होता ना। इसीलिए बनाया गया ताकि लोग इसमें जब रहे तब वो अकेले कभी ना फील करे, क्योंकि उन्हें हमेशा एक ग्रुप या फिर एक कम्युनिटी या फिर मैं कहूँ यूनिटी फील का इंटरेक्शन बढ़े, लोग ज्यादा सोशलाइज हो सके। और आज जैसे कि आपको पता है, सोशलाइजेशन तो सिर्फ इंटरनेट पर ही होता है, वही लोग फिजिकली भी इंटरेक्शन करना स्टार्ट करे, यही इसका मकसद था। और इसीलिए ये गार्डन हाउसेस सिर्फ रेंट पर ही अवेलेबल है, यहाँ कोई परमानेंटली नहीं रह सकता, ताकि उस घर का ओनर ही सिर्फ फिजिकली सोशल ना बने, बल्कि दुनिया भर के काफी सारे लोग सोशल हो जाए। रेंट पे ही अवेलेबल होते हैं, मगर सिर्फ 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक के लिए ही। और अभी वो पीरियड चालू है, जाओ जल्दी जाओ, अपना घर बुक करवा लो, लॉकडाउन के बाद ऑफ कोर्स। नंबर 6, स्लिमर एंड फैटर। अब भाइयों और उनकी बहनों, एक टिप, अगर आप फोटो खिंचवा रहे हो या डेट पे जा रहे हो तो कोई भी डार्क कलर का कपड़ा पहन के ही जाना। What? क्योंकि ये सच है कि डार्क कपड़े आपको वाकई में पतला दिखाते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? वेल, अब आप जरा ये पिक्चर्स को देखो। इसमें आपको वो बीच में रखा हुआ ब्लैक बॉक्स व्हाइट बॉक्स से छोटा लग रहा है ना? लेकिन क्या अगर मैं कहूँ कि ये दोनों तो सेम ही साइज के हैं? आई शपथ, अगर चाहो तो फुट पट्टी लेके खुद ही मेजर करके देख सकते हो। वेल, इसीलिए तो ये एक फैक्ट है कि डार्क चीज अगेंस्ट अ लाइट बैकग्राउंड छोटी या कहे तो पतली अपीयर होती है, एंड ऑन द अदर हैंड एक लाइट चीज अगेंस्ट अ डार्क बैकग्राउंड बड़ी अपीयर होती है। और अब दूसरा रीजन लाई करता है लाइटिंग में। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि आपके बॉडी का फ्लैप
या मोटापा दिखता कैसे है? तो लाइट ना सबसे पहले कर्व्स में बाउंस ऑफ करके उन फ्लैप्स को और ज्यादा विजिबल बनाती है। और अब जब आप एक डार्क कपड़ा पहनते हो, कम लाइट उस एरिया से बाउंस ऑफ करके सामने वाले की आंखों में पड़ती है, जिससे कि आपके वो कर्व्स इतने दिखाई नहीं देते और आपका मोटापा कम दिखाई देता है। वेल, डार्क कपड़े पहनो, डेट पे पहन के जाओ और लड़की को घर ले आओ। नंबर 7, स्ट्रीट आर्ट। अब भाई लोग, इसको देख के आपको क्या लगता है? ये पेंटिंग है या ये एक बच्चा है जिसको स्टेयर्स जैसे पेंट किया गया है? ज्यादा मत सोचो, ये एक पेंटिंग है और इसे बनाने वाले आर्टिस्ट का नाम है केविन ली। और आपके जानकारी के लिए बता दूं, इस पेंटिंग को स्ट्रीट स्टाइल पेंटिंग का एक फेमस पीस माना जाता है। लाइक बहुत ही ज्यादा फेमस। एक्चुअली केविन ने दुनिया को गरीबी और गरीबों की एग्जिस्टेंस का रियलिटी शो करने के लिए ये पेंटिंग बनाया था। ये पूरी दुनिया के सभी प्रिविलेज लोगों को ये बताना चाहते थे कि जस्ट बिकॉज आप प्रिविलेज्ड हो और आपके पास गरीबी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि गरीबी एग्जिस्ट नहीं करती है। और इसीलिए इस आर्ट का नाम द इनविजिबिलिटी ऑफ पॉवर्टी रखा गया। एंड लाइक इट्स नेम, इट्स वेरी ट्रू एज वेल। नंबर 8, साइलेंस। अब फ्रेंड्स, क्या आपको पता है आप 2 घंटे का मौन रख सकते हो अपनी दिमाग की शक्ति बढ़ाने के लिए? मैं तो नहीं रख सकता, क्योंकि मैं अगर चुप रहा तो मेरा काम कौन करेगा। पर क्या आपको पता है दिमाग की मेमोरी शक्ति यानी आपके ब्रेन के जीबीस को बढ़ाने के लिए इमके कर्स्ट, ड्यूक यूनिवर्सिटी के साउंड एक्सपर्ट का नुस्खा लेके आया हूं मैं आपके लिए। उनका कहना यह है कि अगर हम हर दिन 2 घंटा चुपचाप पिन ड्रॉप साइलेंस में रहे, तुम्हारे दिमाग के अंदर का हिप्पोकैम्पस रीजन, जो कि हमारे सारे मेमोरीज को स्टोर करता है, और जब भी आप कोई काम करते हो, कुछ सीखते हो या कोई भी चीज को एक्सपीरियंस करते हो, तो सबका इंफॉर्मेशन ये यहाँ पर स्टोर करता है। इस रीजन में 2 घंटे के साइलेंस की वजह से न्यू सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद यही साइलेंस में रहना इन न्यू सेल्स को हेल्प कराता है न्यूरॉन्स में डिफरेंशिएट कराने के लिए। और जैसे आपको पता है, न्यूरॉन्स तो वही सेल है जो आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन स्टोर और पास करते हैं। मतलब आप समझ रहे हो साइलेंस का पावर, इससे लिटरली आप अपना दिमाग बढ़ा सकते हो। नंबर 9, बी हमिंग बर्ड। सबसे छोटी चिड़िया हूँ, क्यूबा में मैं रहती हूँ, ब्लू डायमंड जैसी मैं दिखती हूँ, बस 2 ग्राम का ही वजन है, पर दिन के 1500 फूल के नेक्टर्स में पीती हूँ। हाँ फ्रेंड्स, मानो या ना मानो, ये पिद्दी से दिखने वाली बस 2 इंच और 2 ग्राम वजन वाली हमिंग बर्ड पूरे दिन में 1500 फूलों के नेक्टर्स को पी लेती है। और भाई ये देखकर तो मैं कहता हूँ, कहाँ जाता है इनका खाना, शरीर में लगता क्यों नहीं है। नंबर 10, फ्रॉम इनसाइड द अर्थ। अब यारो, क्या आपको पता है आप दुनिया के एक कोने से दूसरे कोई भी कोने तक सिर्फ 42 मिनट्स 12 सेकंड में पहुंच सकते हो? बिल्कुल, ये एक फैक्ट है। बस सिर्फ इसके लिए आपको धरती माँ के अंदर खोद कर जाना पड़ेगा, यानी कि अर्थ के अंदर के जमीन से, यानी ग्रेविटी टनल से आपको पास होना पड़ेगा ये स्पीड अचीव करने के लिए। बात तो ये है ना कि इसे बनाने के पीछे साइंटिस्टों की 50 सालों की रिसर्च है, लेकिन आज तक उस रिसर्च से कुछ नहीं हो पाया। थियोरेटिकली तो ये पॉसिबल है, पर पृथ्वी के अंदर खोदना, वो भी आर पार, इट्स नॉट अ वेरी प्रैक्टिकल आइडिया, है ना। अर्थ के कोर में तो लावा है ही, लेकिन फिर भी चलो हमने मान लिया कि इसके बावजूद भी हम बनाना शुरू करें, मगर क्या आपको पता है ये थियोरेटिकली कैसे पॉसिबल हो पाएगा? आखिर कैसे लोग 42 मिनट्स में नॉर्थ से साउथ या ईस्ट से वेस्ट पहुंच पाएंगे? तो इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली बिल्कुल सिंपल है। ये कंस्ट्रक्शन बिल्कुल एक फ्री फॉल जैसा होगा, जिसमें जितना आपका मास होगा उतनी स्पीड से ग्रेविटी अपना काम करेगी। एक फ्री फॉल की तरह, जैसे आप नीचे गिर रहे हो, और इसी ग्रेविटी और मास के कॉम्बिनेशन से आप आराम से इतने कम टाइम में बिल्कुल दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हो। पर इस चीज की एक और एक नेगेटिव साइड भी है कि अगर गलती से भी बाय मिस्टेक थोड़ा सा भी ग्रेविटी का मैथ्स इधर उधर हो जाए और आप दूसरे एंड से राइट टाइम पे बाहर ना निकल पाए, तो इंसानी पेंडुलम जैसे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर घूमते रह जाओगे सदियों के लिए। नंबर 11, स्नेल अभी जिंदा है। कौन है वो जो चिड़िया के पेट तक जाके मौत को ताक से चुन के वापस आ जाती है? उसे बाजीगर नहीं, स्नेल बोलते हैं। कुछ साइंटिस्टों ने जब इस बात को समझने के लिए स्नेल्स के इस पैटर्न को लगातार ऑब्जर्व किया, तो उन्हें ये पता चला कि भैया ऑलमोस्ट 100 में से पकड़े तो 60% स्नेल जिंदा बाहर आ जाते हैं। और चिड़िया जहाँ पर खाएगी वहीं पर तुरंत पॉटी तो नहीं करेगी ना, पर जब पॉटी करेगी कहीं और जगह पर, तो ये स्नेल्स बिना टिकट के मस्त पेट के ट्रेन का सफर लेके उस जगह पर पहुंच जाते हैं। तो इसी बहाने इनकी थोड़ी ट्रैवलिंग भी हो जाती है, और फिर क्या वहां पर पहुंच के नया आशियाना बनाएंगे और शुरू से पॉपुलेशन बढ़ाने का प्रोसेस शुरू कर। फ्रेंड्स, अब इतनी सारी जानकारियां मिल जाने के बाद आपकी बारी है मेरे एक सवाल का जवाब देने की। इस सवाल का जवाब मुझे बताओ, मैं रोज दाढ़ी करता हूं पर मेरी दाढ़ी रोज वैसे की वैसी ही रहती है, कौन हूं मैं? अगर इस सवाल का जवाब आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब देना। ये वीडियो देखकर कुछ नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। मेरे चैनल गेट्स इट बाय फैक्ट को भी सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे आने वाली वीडियोस की कोई भी अपडेट आप मिस ना कर सको। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल का ऑप्शन बिल्कुल सिलेक्ट कर लेना। विद दैट सेड, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।